सीधी सादी रिया और दिया इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा किसी की नहीं थी, इसलिए दोनों एक ही घर में बहुत खुशी से रहती थी। खर्चा चलाने के लिए रिया पुलिस विभाग में नौकरी करती थी और दिया ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत थी। एक दिन दिया को ट्रैफिक पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपनी बहन रिया से कहती है, मैं अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना चाहती हूँ। रिया उसकी बात सुनकर सहमति जताती है। अगले ही दिन दिया सॉफ्टवेयर ऑफिस में नौकरी के लिए जाती है। ऑफिस से देर हो जाने की वजह से दिया रात को घर लौट रही होती है। तभी एक लड़का, जिसका नाम विकी होता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। रात ज्यादा होने और स्थिति अजीब लगने की वजह से दिया डर जाती है और तुरंत पुलिस को बुला लेती है। पुलिस विकी को गिरफ्तार कर लेती है। घर पहुंचने के बाद दिया रिया से कहती है, मुझे ट्रैफिक पुलिस की नौकरी ही ठीक लगती है, सॉफ्टवेयर की नौकरी मेरे बस की नहीं। अगले दिन से दिया फिर से अपनी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी पर लौट जाती है। ड्यूटी के दौरान दिया देखती है कि सामने वही लड़का विकी खड़ा है। उसे देखकर दिया का ध्यान अपनी ड्यूटी से हट जाता है। गुस्से में दिया उसके पास जाकर कहती है, तुम फिर मेरे पीछे पड़ गए हो। तब विकी कहता है, तुम्हारी वजह से उस दिन मुझे पुलिस ने पकड़ और मेरा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ। इस पर दिया पलटकर विकी पर ही दोष डालते हुए कहती है, तुमने पहले मुझसे बात करने की कोशिश, इसीलिए मैंने ऐसा किया। विकी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता। तभी दिया पीछे मुड़कर देखती है कि विकी एक बहुत ही कीमती कार में बैठकर वहां से जा रहा है। यह देखकर दिया हैरान रह जाती है। अगले दिन विकी अपने पिता जो कि डीएसपी को लेकर उसी ट्रैफिक चौराहे पर कार खड़ी करता है। दिया तुरंत वहां जाकर कार हटाने को कहती है। तभी वह देखती है कि कार से डीएसपी बाहर निकलते हैं और उनके साथ विकी भी कार में बैठा होता है। यह देखकर दिया घबरा जाती है और विकी से माफी मांगती है, लेकिन विकी एक शब्द कहे बिना वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद दिया और उसकी बहन रिया एक बड़े मॉल में परफ्यूम खरीदने जाती हैं। तभी विकी भी अपने मालिक को लेकर एक लग्जरी कार से वहीं आता है। रिया उसे ड्यूटी करते हुए देख लेती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगने के इरादे से उसके पास जाती है। फिर दोनों एक खुले स्थान पर बैठकर बातें करते हैं। बातचीत के दौरान विकी कहता है कि वह एक ड्राइवर है और उस रात केवल मदद करना चाहता, लेकिन दिया ने उसे गलत समझ लिया। अब दिया और विकी आपस में बातचीत करते करते एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। इसीलिए दिया अपनी बहन रिया को विकी से मिलवाती है और विकी के साथ मिलकर खूब मस्ती करने लगती है। लेकिन रिया को विकी पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं था, इसीलिए वह बार बार विकी पर नजर रखने लगती है। उधर दिया विकी को पाकर मन ही मन सोचती है कि अब उसे अपनी जिंदगी का हीरा मिल गया है। यही सोचकर दिया अपने घर में खुशी से नाचने लगती। हालांकि दिया को अब तक यह नहीं पता था कि उसे चाहने वाला एक और व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी प्रभु, जो दिल से दिया को चाहता था। एक दिन जब दिया अपने प्रेमी विकी के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है, तभी प्रभु उन्हें देख लेता है और बार बार दिया को देखने लगता है। अगले ही दिन प्रभु, जो कि एक उच्च अधिकारी होता है, दिया को प्रभावित करने के लिए उसे ट्रैफिक पुलिस से सीधे इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट करवा देता है, ताकि दिया उस पर मोहित हो जाए और उससे प्रेम करने लगे। लेकिन दिया यह पदोन्नति मिलने की बात अपने प्रेमी विकी को बताती है और अपना सारा समय विकी के साथ ही बिताती है। इसी बीच एक दिन दिया का जन्मदिन आता है, जिसे वह विकी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर धूमधाम से मनाती है। केक काटने के बाद विकी दिया को उसके घर छोड़ने जाता है। देर रात हो जाने के कारण विकी दिया से वहीं रुकने की इजाजत मांगता है और दिया भी मान जाती है। इसी बीच रात को अचानक प्रभु, जो दिया को बहुत चाहता था, उसे जन्मदिन की बधाई देने के बहाने आ जाता और आते ही अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। यह सब अंधेरे में छिपकर खड़ा विकी चुपचाप देख रहा होता है। उधर प्रभु दिया को अकेला पाकर उसके साथ जबरन नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। यह सब देखकर विकी सहन नहीं कर पाता और तुरंत प्रभु के सामने आ जाता है। प्रभु से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है। अंत में दिया स्थिति को संभालते हुए अपने अधिकारी प्रभु को घर से चले जाने के लिए कहती है। गुस्से से तिलमिलाए प्रभु जाते जाते नीचे गिरा विकी का वॉलेट उठा लेता है और उसमें से उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर उसे धमकी देता है कि वह इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद खबर फैलती है कि प्रभु की उसी के घर में किसी ने हत्या कर दी। यह खबर जब न्यूज में आती है, तब दिया की बहन रिया को विकी पर शक होने लगता है। वह दिया से पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। तब दिया अपनी बहन को उस दिन की पूरी घटना बता देती है। रिया को लगता है कि शायद प्रभु की हत्या के पीछे विकी का ही हाथ है। इसी डर से रिया दिया और विकी को अपने ही पुलिस स्टेशन के एक पुराने कमरे में छिपा देती, ताकि पुलिस विकी को गिरफ्तार न कर सके। अब हर दिन दिया विकी के पास आती है, उसे गले लगाकर रोती और हालात को लेकर दुख जताती है। इसी बीच एक दिन मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर राजीव को दिया और उसकी बहन रिया पर शक हो जाता है। अगले ही दिन राजीव दिया का पीछा करते हुए उसे और विकी को पकड़ लेता है और यहीं से दिया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद राजीव फिर से प्रभु की मौत से जुड़े सबूतों की गहराई से तलाश शुरू करता है। इसी दौरान राजीव को दिया की बहन रिया की एक अंगूठी मिलती और साथ ही दिया के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। इससे राजीव का शक अब पूरी तरह रिया और दिया दोनों बहनों पर केंद्रित हो जाता है। जब पुलिस को सारी सच्चाई का आभास हो जाता है, तब दिया फूट फूट कर रोने लगती है और सारा सच बयान करने लगती है। असल में पहले प्रभु दिया की बहन रिया से प्यार करता था। एक दिन जब रिया अकेली थी, तब उसने प्रभु को घर बुलाया और वे दोनों साथ समय बिताने लगे। उसी समय अचानक दिया घर आ गई, जिससे घबराकर रिया ने प्रभु को एक कोने में छुपा दिया। लेकिन दिया ने अपनी बहन को छोटे छोटे कपड़ों में देखकर खुद भी नाचना शुरू कर दिया। यह देखकर प्रभु, जो पहले ही रिया के साथ संबंध बना चुका था, अब दिया की ओर भी आकर्षित हो गए। कुछ समय बाद रिया गर्भवती हो गई और जब उसने यह बात प्रभु को बताई, तो प्रभु ने निर्दयी तरीके से अस्पताल में जाकर रिया के गर्भ को समाप्त करवा दिया। इसके बाद जिस दिन दिया का जन्मदिन था, उस रात प्रभु दिया को शुभकामना देने के बहाने चुपचाप घर के बाहर खड़ा था। वहीं उसने दिया के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। यह देखकर पीछे खड़ी रिया पूरी तरह टूट जाती है। पहले प्रभु
प्रभु ने उसके साथ जो किया अब वही उसकी बहन दिया के साथ भी कर रहा था। गुस्से और अपमान से भरे रिया ने अंततः ठान लिया कि अब प्रभु को सबक सिखाना ही हो। पूरी योजना बनाकर रिया ने प्रभु की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी राजीव जब यह सारा सच जान जाते हैं तो वे अदालत में जाकर रिया, दिया और पिकी को निर्दोष सिद्ध करते हैं। अदालत से तीनों को रिहा कर दिया जाता है। यह देखकर रिया और दिया राजीव सर के प्रति आभार व्यक्त करती हैं और भावुक हो उठती हैं और यहीं से रिया और दिया की कहानी का अंत होता है।